Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, we are going to take the algebra vectors one step ahead from the previous lecture. अभी तक हमने टू डायमेंशनल केसेस में देखा है कि वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टू डायमेंशनल केसेस में। आज हम थ्री डायमेंशनल केस को देखेंगे। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं यहां पर नोटिस कर रहा हूं, बच्चों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत ही वीक है। दिस इज डिस्गस्टिंग। आप लोग को चक्कर क्या, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स और वाई में सॉल्व करनी, एक्स में तो सॉल्व करनी आती है, लेकिन जब उसमें अल्फा या बीटा डाल देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी देखो आप लोग, क्लास 9th वालों को मैं खासकर बोल रहा हूं, दे शुड ट्राई टू सॉल्व एज मनी एज पॉसिबल फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। यही हाल 11th वालों का है। उनको बोलते हैं साइन थीटा के बजाय साइन अल्फा या बीटा किसी और की डिफरेंशिएशन करो तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है। उनको बोलते हैं साइन थीटा स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करो तो दे फेल। इवन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। थोड़ा बहुत आप मैथमेटिक्स को देखो, फिजिक्स मैंने देखा कि फिजिक्स यहाँ के लड़कों को अच्छी तरह, बच्चों को समझ आती है फिजिक्स, बट दे फेल टू गिव ए मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन टू द फिजिकल कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए आपको फिजिक्स थोड़ी बहुत टफ लगती है। एक्चुअली टफ वर्क कुछ नहीं है, खाली समझना है आपको, आप लोगों को अपने थॉट जो है वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था, उससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था, उसमें एक बस प्रॉब्लम मैंने दिखाई थी, तो ऑलमोस्ट सभी लड़के उसको अंडरस्टैंड कर पाए। उसमें कुछ हमारे पास कुछ फीडबैक भी आ गए। उसमें भी इक्वेशन बनाने में बच्चों को फिर घर में प्रॉब्लम हुई। तो दिस शोज दैट दे हैव ए पुअर मैथमेटिकल मैच्योरिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी मैथमेटिकल मैच्योरिटी फिजिक्स के लिए आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट एटलीस्ट इट शुड बी गुड। आप लोग क्लास 9th में जो बच्चे हैं उनसे मैं खास तौर बोल रहा हूं कि आप लोग जितनी पॉसिबल हो सके वर्ड प्रॉब्लम्स पे आप ज्यादा फोकस करो। 10th वाले बच्चे ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से पढ़ो, कोऑर्डिनेट पढ़ो, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह पढ़ो, आगे बहुत काम आएंगी। मैं आज वेक्टर्स को ले रहा हूं थ्री डायमेंशनल केस में, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन में देखूंगा आपको वेक्टर को हम कैसे रिजोल्व कर पाएंगे इनटू कंपोनेंट्स अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी तक 2 एक्सिस वाला केस दिखाया था, 3 एक्सिस वाला केस मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हमने ऐसे देखे थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम पता होता था हमको, हम वेक्टर को रिजोल्व करते थे अलोंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस की। आज का जो केस है उसमें मैं और एक एक्सिस ऐड करने जा रहा हूं। सपोज दिस इज जेड एक्सिस। इस केस की परफेक्ट एग्जांपल है, जिस रूम में आप बैठे हो, आप उस रूम के कॉर्नर पे फोकस करो, आपको 3 डायमेंशंस क्लियरली दिखेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एक साइड को मैं एक्स मानता हूं, हाइट को मैं वाई मानता हूं, और ब्रेड्थ जो आपकी आएगी तो आपके रूम की उसको मैं जेड मानता हूं। सपोज हियर इज ए वेक्टर, सपोज दिस इज ए वेक्टर आर, ये सपोज आर वेक्टर है। अभी तक 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे हमारे पास, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब मैं इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स लेने जा रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। सपोज दिस इज ए पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स में मान रहा हूं एक्स, वाई एंड जेड। मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई और जेड आर को एक्सप्रेस करना है। वो कैसे मैं करूंगा? दिस इज वेक्टर आर, इसकी डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड भी। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे भी जो भी चीजें इसमें होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सपोज दिस इज अ वेक्टर आर हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स, वाई एंड जेड along the 3 mutually perpendicular axes called x, y and z axes। मैंने आपको बोला था कि x एक्सिस के अलग हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं आई कैप और जे कैप। इस केस में हम लेंगे x एक्सिस अलग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी आई कैप, जो y एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी जे कैप, और जो z एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर होगा लेट दैट बी z कैप या k कैप, सॉरी। ये कन्वेंशन है। एक्स एक्सिस को आप इस तरफ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। वाई एक्सिस को आप इस तरफ ले सकते हो या जेड को इस तरफ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिस इज होली एंड सोली योर चॉइस, वाई हैव टू फिक्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सिस, ये आप पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट पी है।
अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर, इसको मैं ऐसे देखो आप पहले, मैं एक पैरेललोपीपेड कंस्ट्रक्ट करूंगा इस तरह से, रूम बनाऊंगा मैं, जो आप रूम की मैं बात कर रहा हूं वो रूम में बनाने जा रहा हूं। इसको थोड़ा हटाओ, उसको साइड में लिखते हैं इस तरह से। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है 2000 एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, सपोज दिस इज पॉइंट ओ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और 0। ओरिजिन के आप 0 0 और 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप रूम के कॉर्नर में बैठे हो, रूम के कॉर्नर के अलग रूम का जो एक कॉर्नर है उसके अपोजिट जो कॉर्नर है उसके ऊपर वाले एज पे ये वेक्टर हम कंसीडर करेंगे ओपी वेक्टर जा रहा है, वेक्टर आर सपोज इसको मान के चलते हैं। अब आप क्लियरली नोटिस करो, इसके कोऑर्डिनेट जो है 2000 एक्स वाई एंड जेड, येमी कोऑर्डिनेट शेप आर वेक्टर तुमचे एक्स वाई टू जेड अलॉन्ग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो क्या होता है इसमें, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ये थोड़ा समझने तिकाज 3 डायमेंशनल केस 2 डायमेंशन सोदी कर एनालाइज या विजुअलाइज कर 2 डायमेंशनल केस सोदी, यह थोड़ा बहुत ये ध्यान था। इसको भी हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, सपोज दिस इज लाइक दैट। वुचु साइड, यह साइड यूजन सीडी साइड, यह योड़ बराबर है कि साइडस ओ ई साइडस, यो साइड यूजन बीपी साइड, यह योड़ बराबर जेड एफ साइडस, क्लियर सो ये पे पतिम साइड ओ ई साइड बराबर योड़ किस यम किस साइडस, दैट इज जेड एफ। आप एक क्यूब कंसिडर करो, क्यूब में आपको पता है कि कौन सा एज किस एज के बराबर होता है, इसको एक क्यूब मान के आप चलो। मैं पैरेललोपीपेड बोल रहा हूं, क्यूब मान के चलो इसको। अब हम क्या करेंगे, हमको एक्स वाई और जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ ये आर वेक्टर जो है इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जेड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा ओ ए और बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसीडर ट्रायंगल ओ ए एंड बी। अगर यहां से यहां तक एक्स है तो ये वाला साइड भी एक्स हो जाएगा, ये वाला साइड, दिस विल आल्सो बी एक्स, क्योंकि इस साइड और इस साइड की लेंथ जो है वो बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर भी होगा, ईपी साइड के बराबर और ईडी साइड के बराबर भी होगा। मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल यहां पे लिखता हूं मैं ओ ए एंड बी। ट्रायंगल का यूज करूंगा मैं यहां पे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ऐसे लिखता हूं मैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज क्लियरली इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्लियर, इट इज क्लियर नो। अब क्या करेंगे हम इसमें, जो ओ ए वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट क्या है जेड, सो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे जेड के कैप मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन अलोंग के कैप प्लस जो ए बी वेक्टर है दिस इज अलोंग ओसी वेक्टर के बराबर है, इसकी लेंथ है एक्स अलोंग आई कैप इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। अब चलो इस ट्रायंगल पे ओ बी और पी पे, इन ट्रायंगल ओ बी एंड पी देखो क्या होता है इसमें, ये दूसरा वेक्टर है, इसमें हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी वेक्टर। क्लियरली फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स ओ बी वेक्टर प्लस दिस बीपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। ओबी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आया हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट इज ओबी वेक्टर, इट इज जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस जो बीपी वेक्टर है व्हाट इज दैट, ये अलग वाई एक्सिस जा रहा है,
सो इसके कोऑर्डिनेट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी y इंटू के कैप इज इक्वल टू ओपी वेक्टर. व्हाट इज ओपी वेक्टर? दिस इज r. सो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड. जो वेक्टर r है उसको हमने एक्सप्रेस किया इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से. अस्मोन यह कोऑर्डिनेट्स x y तो z यम साइड्स के जॉइंट्स अस्को यह ट्रायंगल्स में ट्रायंगल अप्लाई इन ट्रायंगल OAB हमने ट्रायंगल अप्लाई किया. OA जो है व्हाट इज दैट? वो z एक्सिस के अलग है, उसको z मान लिया हमने, z मैग्नीट्यूड है उसका अलग z एक्सिस दैट इज k कैप, यूनिट वेक्टर डाल दिया प्लस इसी तरह xi लिख दिया AB वेक्टर को xi, बिकॉज AB वेक्टर जो है वो OC वेक्टर के बराबर भी है. बेस पैरेललोपिपेड की है OA B और C. इसकी बेस जो होगी वो एक पैरेललोग्राम होगी. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि AB जो है वो OC के बराबर होगा. BC साइड जो है वो किसके बराबर होगा? BC साइड विल बी इक्वल टू OA साइड. वही कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया. तो R का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया दैट इज xi प्लस yj प्लस zk. ये हमारे पास निकला क्या चीज? व्हाट वाज दिस? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R. अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे. ये तो वेक्टर फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है, अब इसको थोड़ा मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे. फिर से चलते हैं इसी ट्रायंगल पे. चलो जी फिर से देखो. इन ट्रायंगल O एंड B वंस अगेन व्हाट इज OAB? OAB क्या है? आप इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो. ट्रायंगल OAB जो है ये वाला ट्रायंगल, इसको आप थोड़ा एनालाइज करो कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे. ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. यहां पे देखो, आप यहां पे कंसंट्रेट करो. ये ट्रायंगल जो है O एंड B, दिस बिकम्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट दिस पॉइंट. कमरस मन छना बिहत यह कमर कून जन कून आखिस तम परपेंडिकुलर आखिस. वही एंगल में ले रहा हूं यहां पे 90 डिग्री. आप समझो इसको प्रॉब्लम को. ये बेस है रूम के जो दो ये साइड्स होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. वही चीज मैं यहां पे ले रहा हूं, वही कंसेप्ट में यहां पे यूज कर रहा हूं. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OA and B, this will be the hypotenuse. हम लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज OB बन जाएगा. खाली मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं. हम लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज OA? ये z कंपोनेंट है इसका, तो हम लिखेंगे z स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, खाली डायरेक्शन की कोई बात नहीं है इसमें. प्लस व्हाट इज AB स्क्वायर? ये तो ये वाला साइड हो गया यानी कि x स्क्वायर. ये हो गया हमारे पास OB स्क्वायर. मैंने पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई की इन ट्रायंगल OA एंड B. बाकी मैंने कुछ नहीं किया. OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. वही मैंने लिख दिया यहां पे. अब मैंने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इसको x y और z एक्सिस के अलग जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी टर्म्स में इसको डाल दिया, z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल OB एंड P. इन ट्रायंगल OB एंड P फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं इसमें. यह भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. इसका हाइपोटेन्यूज OP बन जाएगा. हम लिखेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. हम लिखेंगे OB स्क्वायर के बदले z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. OB स्क्वायर के बदले z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस BP. अब यहां पे आ जाओ. BP ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट प्लस y स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा R का, OP जो होगा यहां पे दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ R
वो हमारे पास बराबर आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओपी यूजन छो दिस विल बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर व्हाट विल बी दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास x, y और z कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे किसी वेक्टर के, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ऐसे, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन का मसला आता है। हम इसमें देखते हैं जो इसमें डायरेक्शन जो रिजल्टेंट बनाता है x एक्सिस के साथ, या रिजल्टेंट जो बनाएगा y एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल, सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और रिजल्टेंट जो बनाएगा z एक्सिस के साथ, सपोज दिस इज गामा। इनके कोसाइन जब हम लेते हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, दोज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, उनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन्स उनको बोलते हैं। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि आपको फिर थोड़ा टफ लगेगा ज्यादा, इसलिए आप इसका मैग्नीट्यूड याद रखो, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो दिस वाज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। या इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर किसी वेक्टर के पोजीशन, वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एक्स, वाई और जेड, हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यू गो द क्लियर दलील क्या है? ये थोड़ा विजुअलाइज करो नहीं किया, थोड़ा मैं बासी मुमकिन थोड़ा मैं बासी टफ पान, बाकी तूत छुनी मसला की। सो इसको मैंने दिखा दिया आपको, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने दिखाया है आपको। तो मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहां पे, अब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अगर वेक्टर दिया होगा कंपोनेंट फॉर्म में, सपोज, उसको ऐड कैसे करेंगे? सपोज बुझिम तो एग्जांपल, सपोज वी हैव ए वेक्टर a इज इक्वल टू x1i प्लस y1j, वेक्टर b इज इक्वल टू x2i प्लस y2j। तब हम यम से ऐड कर यम साथ वेक्टर a प्लस वेक्टर b कर सीधे यम जन कोफिशिएंट्स is तो js, k कैप ते हको लगे, सह टेंशन की, मगर 2 डायमेंशनल केस तो अम मूजूब हाउ थोड़ा बस सहल बात। हको सीधे लिखित यह गो बराबर x1 प्लस x2 इंटू i प्लस y1 प्लस y2 इंटू j कैप। सपोज वी हैव वेक्टर्स a, सपोज हमारे पास बराबर है 3i प्लस 4j, b हमारे पास बराबर है i या 2i प्लस 6j। हमें इनको ऐड करना है, हमें a प्लस b निकालना है। दैट विल बी इक्वल टू 3 2 5i प्लस 10j। अगर आपको बोलेगा कोई मैग्नीट्यूड निकाल दो a प्लस b का, अभी मैंने दिखाया आपको i का जो कोफिशिएंट है आप सीधे लिखोगे, जिस तरह अभी हमारे पास आया था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसी तरह यहां पे लिखोगे आप 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन इसकी कोई पूछेगा आपसे, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन जो उसकी होगी टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि जो जे का कोफिशिएंट है 10 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह का आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। सो एक बार आप इनको देख लो थोड़ा बहुत वेक्टर्स पे, इस तरह हम इनको वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। अब ऐड मैंने आपको दिखाया कैसे करते हैं वेक्टर्स को। एडिशन हम जब हम एडिशन करेंगे, तो एडिशन में सीधे जो हमारे पास i और j के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे ज्योमेट्रिकली, दिखाता हूं कैसे। वेक्टर्स पे ज्योमेट्री का भी अच्छा खासा आइडिया लगता है। सपोज वी हैव दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, वही वेक्टर में ले रहा हूं a और b। सपोज वेक्टर a जो है मेरे पास, सपोज दैट इज x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप।
where x and y are the horizontal and vertical components of this vector A. इसी तरह मैं b वेक्टर ले रहा हूं, सपोज दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये b वेक्टर मैंने ले लिया, x2 i कैप y2 j। मैं वन हूं यम साथ ऐड करो इस करो सीधे कोफिशिएंट एक i कोफिशिएंट यम जन x1 प्लस x2 तिमन करो अलग ऐड सुई थाओ i कैप, यम जन y कोफिशिएंट y1 प्लस y2 तिमन करो अलग ऐड सुई थाओ j कैप। मगर ये करो थोड़ा ज्योमेट्रिकली डेमोंस्ट्रेट यूजिंग द लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। सपोज करनी ज्वाइन, सपोज दिस इज वेक्टर r, रिजल्ट है इनका थोड़ा टेढ़ा बन गया, वेक्टर A यूजन, दिस इज वेक्टर A, ये वाला वेक्टर A। सपोज दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q। हमारे पास ट्रायंगल लॉ के मुताबिक OP वेक्टर जो है व्हाट विल बी दैट, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू OR OQ वेक्टर ट्रायंगल लॉ के मुताबिक। I have used triangle law of factorization, सीधे मैंने अप्लाई कर दिया, इसमें कोई टेंशन नहीं। वन मसला यम साथ कोऑर्डिनेट्स करो अच्छी यमिक कोऑर्डिनेट्स यमिक x तो y कंपोनेंट है पाई दैट इज x1 y1 p हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट जिधर पैटर्न है b की पॉइंट q की पता x2 y2। जो b वेक्टर है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो p से स्टार्ट होता है दैट इज x2, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज y2। मैंने ट्रायंगल लॉ के मुताबिक इनको ऐड कर दिया, मैं दिखा रहा हूं आपको। सपोज हम यहां से एक काम करते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सपोज दिस इज pr एंड दिस इज qm। यहां पे y एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, l दिस इज m दिस इज l एंड सपोज दिस इज t। अब मुझे बताइए जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होगा, ये बहुत क्लियर है यहां पे, ये बात मेरी ध्यान से आप सुन लो एक बार। यहां से जो यहां तक डिस्टेंस है दैट इज x1, और यहां से जो यहां तक डिस्टेंस है दैट इज x2। क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट सपोज दिस मेक्स एन एंगल थीटा है, थीटा 2 मानता हूं इसको मैं थीटा 1 मानता हूं। इसकी प्रोजेक्शन जो होगी x एक्सिस पे, इसकी जो प्रोजेक्शन होगी x एक्सिस पे दैट विल बी lm, तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट lm हो गया। यानी कि जो x2 है दैट इज इक्वल टू व्हाट दिस lm डिस्टेंस। उसी तरह यहां से भी ले रहा हूं मैं, दिस डिस्टेंस जो है दिस विल बी y1, और यहां से यहां तक तो जो डिस्टेंस जाती है दिस इज y2। यूजर हर डिस्टेंस ये पे y कंपोनेंट गसन स्टार्ट। अस वनो यम जन r आसन x कोऑर्डिनेट्स what will be that x1 plus x2, मगर कपर अलग x एक्सिस यूनिट वेक्टर था सही प्लस यम जन अथ r आसन y कंपोनेंट ये पे योतान छुस y1 ये पे योतान छुस y2 को y1 plus y2 सो इथा वो j कैप टी लेशा सब में आते यम साथ में as पे bs करे ऐड मैं करे कोएफिशिएंट यम जन i कैपस आसन। अगर a जो बराबर मूल लेशा में x1 i plus y1 j, ये क्या दे गए x1 ओस कोएफिशिएंट i बॉन के ओस x1 सॉरी i ओस कोएफिशिएंट x1 b ओस i ओस कोएफिशिएंट x2 यमन को ऐड जिथे पैटर्न और j ओस कोएफिशिएंट y1 b और j ओस कोएफिशिएंट y2 दोन वेक्टर में एस पर सदी y1 plus y2 सुई हो ये क्या मकलो टेंशन वो इस पर है कि तो हम ऐड करें वह का समझ यम साथ दोन वेक्टर ऐड आस करन वही अगर तीन कंपोनेंट्स दिखा अलग x एक्सिस y एक्सिस या z एक्सिस तो हेको आराम सान तुम वेक्टर ऐड कर पान परेशानी में कहीं अच्छी कोएफिशिएंट ऑफ i क्या कोएफिशिएंट ऑफ j कैप क्या कोएफिशिएंट ऑफ z कैप क्या रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट जो पान में ऐड करन दैट विल गिव द रिजल्ट वेक्टर। ऐसी इसका यूज बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होने वाला है आगे, खासकर न्यूटन्स लॉज में तो ये बहुत काम आएगा, हमारे सर्कुलर में भी काम आएगा, सर्कुलर मोशन में। So I think this is sufficient as far as theory of vectors is concerned.
अब इसमें हम प्रॉब्लम्स लेंगे कुछ एनसीईआरटी में से और एससी वर्मा में से। अभी एक बच्चे ने प्रॉब्लम एक पूछी है, ये एससी वर्मा की ही प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास दे रखा है मॉड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दिया गया है, वो है बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। ऐसे क्वेश्चन नीट जेई वगैरह में आते, तो वी हैव टू शो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। हमें बताना है ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। एससी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल है ये क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इसको किया है। मैं डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मैं वेक्टर जो मैंने रूल आपको दिखाया है ट्रायंगल लॉ, उसका जो रिजल्ट आता है पैरेललोग्राम का, मैं वो यूज करके इस प्रॉब्लम को बनाऊंगा। देखो कैसे, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मैंने उसी दिन बोला सपोज दिस इज वेक्टर ए, स्मॉल ए दे रखा है, एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी, इनके बीच में सपोज एंगल थीटा है। अगर इस तरफ बी है तो माइनस भी इस तरफ आएगा, सेम लेंथ होगी इस वेक्टर की, डायरेक्शन अपोजिट होगी। हमें ये एंगल निकालना है, क्या है, देख क्या रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी जो है दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी तरह जब मैंने दिखाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में आपको, ये चीज जो हमारे पास बराबर आती है दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि इसमें एंगल जो बन जाता है दैट बिकम्स 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा, वही माइनस साइन यहां पे आ जाता है। इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर गेट्स कैंसल, 2ab cos थीटा, ये 2ab cos थीटा देता और यू को 2ab cos थीटा df प्लस इज इक्वल टू आप क्या बचो 0। इसमें 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पे 4 आसम 0 बराबर, दैट इज नॉट पॉसिबल। a भी 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि a और b तो तब नल वेक्टर बन जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, खाली डायरेक्शन रहेगी, क्या फायदा उसका। सो हमारे पास बचता है यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन? एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री, दैट इज a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में मैं अब लेने जा रहा हूं प्रॉब्लम्स। पहले मैं एससी वर्मा से ही देखूंगा, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद में एनसीईआरटी में से आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा। आप लोग वेक्टर्स की थ्योरी फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लीजिए थोड़ा बहुत, तो आई होप कि आपको अब समझ में आने लगी होगी चीजें। तो इसको अब वेक्टर की थ्योरी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को और सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से suppose this is O, position vector in terms of end points. Suppose this is vector A and this one is vector B. This and this. Position vector ये A है, ये B है। यहाँ पोजिशन वेक्टर जो ए बी है इसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सीधे इस ट्रायंगल में, ओ ए बी ट्रायंगल में, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स ओ बी डिस्टेंस, दिस will be, what will be AB? It will be OB vector minus OA vector. What is OB vector? That is B vector minus what is OA vector? That is A vector. वो पोजिशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट जब मैं लिखूंगा दैट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है?
यह बासान इत बिल्कुल सिंपल मगर अत यूटिलिटी अत करो यूज सपोज यमी कोऑर्डिनेटर्स 3i plus 4j 3 तो 4 मानो यमी कोऑर्डिनेट्स इधर पे मानो यपर यमी कोऑर्डिनेट्स 5i तो 2j तो मैं कहे मैं वन वेक्टर बी ए बी का बराबर है तो वन इट विल बी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर यानी कि बी माइनस ए बी कोऑर्डिनेट इज 3i माइनस 4j वैल्यू 3i and वैल्यू 5i रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट करू सब्ट्रैक्शन दैट विल बी माइनस 2i इधर पर वैल्यू 4 as 2 दैट विल बी प्लस 2 सो दिस विल बी द वेक्टर ए बी वेक्टर उस टाइम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अभी नहीं दे रहा हूं अभी हम खाली वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही देख रहे थे तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा बहुत ऐसी वर्मा की थ्योरी देखो और एनसीईआरटी की मैं नेक्स्ट लेक्शन में आपको ऐसी वर्मा से प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा वेक्टर्स पे उसमें चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हाँ जी तो इससे हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स थैंक यू फॉर वॉचिंग थोड़ा इन वीडियोस को देखो प्रीवियस लेक्चर भी देखो इसका वो भी अच्छा खासा वीडियो है उसको देखो और आप लोग समझने की कोशिश करो और मैथमेटिक्स से डरो नहीं आपको मजा आएगा जब आपको चीजें समझ में आने लगेगी होप यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस लेक्चर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग